रेडी स्टार्ट। महोदय, देश में हिंसा और कानून की अवहेलना का जो वातावरण फैला हुआ है उस पर अपनी गहरी चिंता और दुख के कारण मैं इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगी। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि हिंसा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी भी परिस्थिति में बल प्रयोग को पसंद नहीं करते, लेकिन जब हिंसा को बढ़ावा दिया जाता हो और कानून तोड़ने, आगजनी, लूटमार, सार्वजनिक संपत्ति का नाश जैसी घटनाएं हों और ट्रांसमीटरों, रेलों और अन्य ऐसी चीज़ों को नष्ट किया जाए जिन्हें दोबारा प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, तब बल प्रयोग के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं रह जाता। दुर्भाग्यवश पूरे इतिहास के अवलोकन से पता चलता है, अधिक बल प्रयोग से अधिक हिंसा बढ़ती है और अधिक हिंसा को दबाने के लिए और अधिक बल प्रयोग किया जाता है। मैं समझती हूँ कि आज देश में यह स्थिति नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों पर झगड़े, छोटे छोटे मामलों को उठाएं और छोटी छोटी कठिनाइयों की दुहाई दें। आज ऐसी स्थिति है कि हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि स्थिति को कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है और किस प्रकार एक बार फिर सामान्य जीवन स्थापित किया जा सकता है। यह केवल अपनी शिकायतें प्रकट करने का मामला नहीं है। मैंने सदा कहा है और मैं आज भी इसे दोहराती हूँ कि प्रत्येक शिकायत को, प्रत्येक सच्ची मांग को तुरंत सुना जाना चाहिए। लेकिन मामला किसी विशेष मांग का नहीं है। अगर आप विद्यार्थियों से यह पूछें कि वे किन मांगों के लिए लड़ रहे हैं तो वे यह नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि उनकी आरंभिक मांग क्या थी। प्रश्न मांग का नहीं है, प्रश्न है उन तरीकों का जिन्हें हम अपनाते हैं और जिन तरीकों से हम अपनी शिकायतों को प्रकट करते हैं। और मैं समझती हूँ कि यह एक ऐसी बात है जिसका सरकार को विरोध करना चाहिए, चाहे यह बात कितनी कठिन क्यों न लगे और चाहे इसके लिए कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े, क्योंकि यदि हम यह नहीं करेंगे तो एक भिन्न तरीके से कहीं अधिक ऊंची कीमत चुकानी होगी। जो कुछ बाहर हो रहा है वह, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, सरकार पर हमला नहीं है। महोदय, मैं समझती हूँ कि यह एक जीवन प्रणाली पर, हमारे आदर्शों पर और हमारी उन परंपराओं पर हमला है जो हमारे लिए अब तक बहुत मूल्यवान और सम्मानित रही हैं। हमने अपने देश में कुछ विशेष रास्ते अपनाए हैं
चाहे आप गांधी जी को लें, चाहे मेरे पिता को। उन्होंने हमारा रास्ता हमारी प्राचीन शिक्षाओं से बनाया। उन्होंने अहिंसा शब्द को एक आधुनिक अर्थ दिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में इसी परंपरागत तरीके से संघर्ष किया। यह ऐसा रास्ता था जिसे लोग पूरी तरह से भी नहीं समझते थे। मुझे याद है जब मैं छोटी सी लड़की थी, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और हम पर ताने कसे जाते थे, लेकिन हमारा विश्वास था कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और दृढ़तापूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे। यही सही रास्ता था और हम इस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचे। हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। चारों ओर निरंकुश शासन की शिकायत की जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि संसार में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है जहां किसी लोकतंत्र में इतनी बड़ी बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी इस प्रकार विभाजित विपक्ष की बातों को इस प्रकार बर्दाश्त कर रही हो। विपक्ष को लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ, कभी कभी कुछ लोग इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो आज बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। आज जिन तरीकों को अपनाया जा रहा है, उनमें से कुछ तरीके तो लोकतंत्र की जड़ पर ही प्रहार कर रहे हैं। यदि कानून का शासन समाप्त हो जाएगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि कानून को निरंतर तोड़ा जाएगा और व्यवस्था को भंग किया जाएगा तो लोकतंत्र स्थापित नहीं रहेगा। इस स्थिति में लोकतंत्र का अस्तित्व ही रह नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि पुलिस और मजिस्ट्रेटों को कितनी नाजुक और कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है कि इस सदन में कितनी बार पहले शिकायत की गई कि पुलिस समय रहते कार्यवाही नहीं करती और मान लीजिए यदि किसी दुकान के लूटे जाने अथवा किसी अन्य हिंसा के होने से पहले पुलिस कड़ा कदम उठाती है तो भी उसकी आलोचना की जाती है। हाँ, यह बिल्कुल सच है।